जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं, और अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ। मैं भी प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और इसकी एक आयत, उसमें लिखा है कि देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। हे भाई और बहनों, इस वचन के पर काफ़ी दिन से हम लोग ध्यान दे रहे हैं भाइयों के विषय में। परमेश्वर ने अपने वचन को जो भेजा है वो है रेवलेशन, यानी कि भाईचारे के बारे में। यानी कि परमेश्वर हमें भाईचारे की रीतियों को समझा रहे हैं और भाइयों को किस तरह से रहना चाहिए वो हमें बता रहे हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। है भाई और बहनों, परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, ये वचन पूरा होने से होती है जब भाई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हे भाई और बहनों, जब भाई भाई आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, चुगलियों में लगे रहते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में और उनका नुकसान करने में लगे रहते हैं, तो भाई और बहनों इससे पिता परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है भाई और बहनों, काफ़ी लोग हैं आगे निकलना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है आगे निकलना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने भाइयों को धोखा देके उनका फ़ायदा उठा के अगर हम आगे निकलना चाहते हैं तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम काफ़ी रिश्ते जो इस धरती के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो हम खुद नहीं बना सकते, वो परमेश्वर बनाता है, और वो रिश्ता जो है खून का रिश्ता है, वो रिश्ता जो है भाई और बहनों का रिश्ता है। हे भाई और बहनों, जब बहनों भाइयों को जब रिश्ता बना के परमेश्वर इस धरती के ऊपर भेजता है तो उसके साथ वो आज्ञा भी देता है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहे, तो ये कितनी ही भला और मनोहर बात है। हे भाई और बहनों, कितने आपस में मिलजुल के रहना कितना ही भली बात है, इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर सारे भाइयों से पूछ रहे हैं आपके भाई के साथ किस तरह का रिश्ता है, आप अपने भाई के साथ कैसा रहते हो, आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आप अपने भाई का फ़ायदा उठाते हो, क्या आप अपने भाई को कुचल के आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आपके भाई को जो आगे बढ़ रहा है उसे देख के अगर आप चलते हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या ही भला और मनोहर बात है जब भाई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं, इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। क्या हम भाई भाई मिलके परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, या भाई भाई लड़ाई झगड़ा करके पिता परमेश्वर की बदनामी करते हैं? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 11वीं आयत पे लिखा है कि है भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो,
जो कोई अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। हे भाई और बहनों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। पहला वचन, एक दूसरे की, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। और दूसरा, अपने भाई पर दोष ना लगाना, ना बदनामी करना है, ना ही अपने भाई के ऊपर दोष लगाना है। जो दोष लगाता है, बदनामी करता है, इसका मतलब ये है कि वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था के ऊपर दोष लगाता है। हे भाई और बहनों, हमें एक चीज समझनी है कि अब, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो, ना ही एक दूसरे के ऊपर दोष लगाओ, क्योंकि जो अपने भाई की बदनामी करता है, दोष लगाता है, इसका मतलब ये है कि वो व्यवस्था पर दोष लगाता है। तब ये चीज को हम समझते हैं कि व्यवस्था क्या चीज है, व्यवस्था किसे कहते हैं। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यवस्था वो चीज है जिसमें लिखा जाता है कानून। हे भाई और बहनों, मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा और दया की वजह से आज उस बात को मैं भी समझ सकता हूँ। परमेश्वर पिता ने उस बात को मुझ पर भी प्रकट किया। व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सारा कानून लिखा जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि दुनियादारी में भी एक व्यवस्था है जिसमें कानून लिखा जाता है और कानून में कुछ नियम लिखे जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करोगे तो सजा मिलेगी, क्या नहीं करोगे तो सजा नहीं मिलेगी। यानी कि एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है जिसमें कानून लिखा होता है। अगर हमने चोरी की है तो हमें ये शिक्षा मिलेगी, अगर हमने मर्डर किया है तो हमें ये शिक्षा मिलेगी, अगर हमने किसी को लूट लिया है तो हमें ये शिक्षा मिलेगी। यानी कि जो चीज़ें लिखी होती है, जिसमें कानून लिखा होता है, उसे व्यवस्था कहते हैं। हे भाई और बहनों, इसी तरह से व्यवस्था जो है हमें भी दी गई है, हमें भी जो है एक कानून मिला है, यानी कि आज्ञाएं मिली हैं। आज्ञा किस में मिलती है? पवित्र बाइबल में मिलती है। जो यहाँ पे पवित्र बाइबल में ये लिखा गया है कि अपने भाई की बदनामी ना करना और अपने भाई के ऊपर दोष ना लगाना। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है, भाई लोग जो है, इस वचन को जानते नहीं हैं, इस वचन को कभी पढ़ते नहीं हैं, शायद कभी पढ़ा भी होगा लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं। वचन में लिखा है कि अपने भाई की बदनामी ना कर, ना ही अपने भाई के ऊपर दोष ना लगा। या तो अगर अपने भाई की बदनामी करेंगे या अपने भाई के ऊपर दोष लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम व्यवस्था के ऊपर दोष लगाते हैं, व्यवस्था की नहीं मानते हैं। हे भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने भाई की बदनामी करते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं, तो यानी कि हम व्यवस्था का, यानी कि कानून का, या कि परमेश्वर के नियमों का जो है पालन नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या आप अपने भाई के ऊपर दोष लगाते हो? क्या अपने भाई को बदनाम करते हो? क्या आपने अपने भाई को गलियों चौराहों में जाके खड़ा कर दिया है? क्या आप अपने भाई को वहाँ पे कानूनों के पास, पुलिस स्टेशन में या वकीलों के पास लेके घूम रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर उन सारे भाई बहनों से बात कर रहा है जो कि नया जन्म पा चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जो सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के घर में आके सेवा करते हैं, वचन सुनाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर वो लोग अपने भाई की इज्जत नहीं करते हैं, बदनामी करते हैं, दोष लगाते हैं, गलतियां निकालते हैं, तो आज परमेश्वर उन सब से भाइयों से बात कर रहा है कि आप अपने भाई के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हो। क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान देते हो? क्या आप परमेश्वर के नियमों को मानते हो कि नहीं? नहीं तो तुम दोषी ठहरोगे। हे भाई और बहनों, अपने भाइयों के बदनामी ना कर और ना अपने भाई के ऊपर दोष लगाना। कभी कभी जब हम भाइयों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं तो तब
ये होता है कि जब हम अपने भाइयों से प्यार से रहते हैं, तो जब अगर कोई इंसान आके हमारे भाई के बारे में कुछ बोल देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, अरे मेरे भाई को मत बोलना, मेरे भाई को मत बोलना, ऐसा मैं सुन नहीं सकता हूँ, मेरे भाई से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हे भाई और बहनों, सोचो इसका उल्टा करते हैं। अगर हमारे भाई लड़ाई जो है हमारे भाई के साथ हो गई, अब मुझे मेरा भाई जो है जिसके लिए मैं लड़ता था वो अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जब मुझे मेरा भाई अच्छा नहीं लगेगा तब मैं जाके उसकी बदनामी करूंगा। ये जो है इंसान का स्वभाव होता है। हे भाई और बहनों, वो उसके पास जाएगा जो पहले उससे बदनामी करता था, उसके पास जाके बैठ के बोलेगा, यार तूने मेरे भाई के बारे में सही बोला था, और भी ऐसा है मेरा भाई, वैसा है मेरा भाई, यानी कि उसकी बदनामी करेगा। और वो बदनामी क्या करेगा, अगर हम अपने भाई की जाके बदनामी करेंगे, उस इंसान को बताएंगे, वो इंसान जाके किसी और को बताएगा, वो इंसान जाके और भी किसी और को बताएगा, वो इंसान घूम फिर के आके आपके भाई के पास आ जाएगा, और आपके भाई को ये बात पता लग जाएगी कि ये बात जो है मेरे ही भाई ने बोली है। हे भाई और बहनों, जब उसे पता चलेगा कि मेरे ही भाई ने मुझे बदनाम कर दिया है, तब उसके अंदर क्या होगा, गुस्सा पैदा हो जाएगा। जब उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा तो वो अपने उसी भाई के साथ नफरत करने लग जाएगा। जब वो अपने भाई के साथ नफरत करेगा, फिर वो उसके काम के साथ नफरत करेगा, फिर वो उसके बच्चों के साथ नफरत करेगा, फिर वो उसकी बीवी के साथ नफरत करेगा, फिर उसकी नफरत जो है उसके घर को लेके नफरत हो जाएगी, फिर उसकी नफरत जो है उसके काम को लेके नफरत हो जाएगी, फिर हर एक चीज में जो है नफरत आ जाएगी। और भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि दोष मत लगाओ अपने भाइयों के ऊपर, नफरत मत करो अपने भाइयों के ऊपर, नहीं तो तुम दोषी ठहर जाओगे। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई से प्यार करते हो? क्या आप अपने भाई की गलतियों को निकालते हो? क्या आप अपने भाई के बारे में दूसरों को जाके अगर आप उसकी बदनामी कर रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। परमेश्वर हमसे ये कहता है, भाइयों से कह रहा है कि एक दूसरे भाई अपने भाई की बदनामी ना कर, किसी की बातों में आके अपने भाई की बदनामी ना कर, किसी के घर में जाके अपने भाई की बदनामी ना कर। और क्या है, और अपने भाई पर बदनामी ना करो, और अपने भाई पर दोष ना लगाओ कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा गलत किया है, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा गलत किया है। बहुत सारे भाई हैं जो एक दूसरे भाई के साथ जो है गलत कर देते हैं। जब गलत करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, और जाके हम क्या करते हैं, दूसरों के घर में बैठते हैं, आस पड़ोस में दोस्तों के साथ, फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, यार मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया। हे भाई और बहनों, पर वचन क्या कहता है, व्यवस्था क्या कहती है, कानून क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था पर दोष मत लगा। जो अपने भाई के ऊपर दोष लगाता है, जो अपने भाई की बदनामी करता है, जो अपने भाई को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जो अपने भाई को लूटने की कोशिश करता है, यानी कि वो क्या करता है, परमेश्वर की बदनामी करता है, परमेश्वर के कानून की बदनामी करता है, परमेश्वर के लिखे हुए रूल को वो तोड़ देता है। हे भाई और बहनों, क्या आप सोचते होंगे कि शायद मेरे भाई की बदनामी कर रहा हूँ, मेरे भाई के ऊपर दोष लगा रहा हूँ मैं, लेकिन भाई और बहनों, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप परमेश्वर के नियम को जो है तोड़ रहे हो। जब परमेश्वर के नियम को हम तोड़ेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में जो है हम पापी ठहरेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हमने उद्धार पाया है, बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर की मंडली में आते हैं, संडे संडे रोटी भी तोड़ते हैं, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने भाई की बदनामी करते हैं, दोष लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यर्थ हो जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष नहीं लेके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे काम के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे घर में आशीष चाहिए, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है भाइयों,
एक दूसरे की बदनामी ना करो और अपने भाई की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी ना करो, अपने भाई की बदनामी ना करो, अपने भाई के ऊपर दोष भी मत लगाओ, क्योंकि जो बदनामी करता है, दोष लगाता है, वो परमेश्वर के कानून की यानी कि परमेश्वर के नियमों को तोड़ देता है। क्या आप परमेश्वर के नियम को तोड़ रहे हो? अगर परमेश्वर के नियम को तोड़ दोगे तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? हमने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें परमेश्वर के कानून की जो है रखवाली करनी है, उसकी पालना करना है और अपने जीवन में जो है आशीष पानी है। हमारे जीवन में कभी कभी आशीष इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम कभी कभी अपने भाई की बदनामी करते हैं, अपने भाई के ऊपर दोष लगाते हैं, अपने भाइयों को कचहरियों में खींचते हैं, अपने भाइयों को पंचायतों में खींचते हैं, अपने भाई का नुकसान करते हैं। हे भाई और बहनों, आज आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में अगर आशीष नहीं है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि अपने भाई की बदनामी ना करना, अपने भाई के ऊपर दोष ना लगाना। प्रभु जी, मैं गुस्से में आके अपने भाई की बदनामी कर बैठा, अपने भाई के ऊपर दोष लगा बैठा। प्रभु जी, मैं वचन को नहीं जानता था। जो अपने भाई की बदनामी करता है, जो अपने भाई के ऊपर दोष लगाता है, वो व्यवस्था को तोड़ देता है, यानी कि परमेश्वर के बनाए हुए कानून को मैंने तोड़ा है। प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा करें। प्रभु जी, अपने खून से धोके मुझे पवित्र करें। जब ये प्रार्थना आप करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर आपके बच्चों में आशीष देगा, परमेश्वर आपके काम में आशीष देगा, परमेश्वर आपके हर एक चीज़ में जो है आशीष के साथ भर देगा। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए वो वचन अपना हमें भेजता है। जो वचन को सुन के ग्रहण करता है उसके जीवन में जो है आशीष होती है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर वचन के साथ था। वो वचन हमें इस नियमों से मिलता है, बाइबल से मिलता है, पवित्र बाइबल पढ़ने से मिलता है, इसके ऊपर चलने से मिलता है। आशीष हमें मिलती है अपने भाइयों से प्यार करने से, नफरत करने से, बदनामी करने से नहीं। परमेश्वर हमको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।